नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्केल लाइव। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ पूरे झारखंड में संपन्न हुआ। झारखंड के हर जिले के घाटों पर श्रद्धा, सुरक्षा और स्वच्छता का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। संवाददाता पारस कुमार इंद्र गुरु की रिपोर्ट। लोहरदगा में हरमू, सिटियो, शंख नदी और सेरेंग हाथू तोड़ार छठ घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। समिति की ओर से पूजन सामग्री निःशुल्क वितरित की गई और प्रशासन की सख्त निगरानी में पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। चारों ओर छठ मां के गीतों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। संवाददाता सतीश पांडेय की रिपोर्ट। प्रतापपुर प्रखंड के सुखंदिया घाट पर छठ महापर्व अनुशासन और श्रद्धा के माहौल में संपन्न हुआ। पूजा समिति और प्रशासन की सक्रियता से घाट की सफाई, सजावट, प्रकाश और सुरक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था रही। विधायक जनार्दन पासवान ने घाट को स्थायी छठ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। संवाददाता रोहित अलवेला की रिपोर्ट। हंटरगंज के पांडेपुरा स्थित धरधरी प्रसिद्ध छठ तालाब पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। घाट को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और प्रशासनिक व्यवस्था चाक-चौबंद रही। व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पारण किया और लोकगीतों की गूंज से पूरा क्षेत्र भक्ति में डूब गया। संवाददाता सुबोध शर्मा की रिपोर्ट। सिमारिया प्रखंड के विभिन्न घाटों पर मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रतियों ने प्रसाद वितरण किया। एसडीओ सन्नी राज, बीडीओ चंद्रदेव प्रसाद और सीओ गौरव राय सहित प्रशासनिक टीम पूरी तरह तत्पर रही। संवाददाता तुलसी यादव की रिपोर्ट। गिद्धौर प्रखंड के दुवारी, लोटार डैम और सूर्य मंदिर छठ घाट पर सैकड़ों श्रद्धालु जुटे। संध्या अर्घ्य और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रतियों ने प्रसाद वितरित किया। पूरे घाट पर सजावट, गीत संगीत और अनुशासन ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया। पत्थलगढ़ा प्रखंड के बरवाड़ी, सिंघानी, बेलहर सूर्य मंदिर छठ घाट, नावाडी आदि छठ घाटों में व्रतियों ने नेम निष्ठा के साथ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। भारी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर प्रशासन तथा समिति सक्रिय दिखी। कान्हाचट्टी प्रखंड मुख्यालय और तुलबुल समेत विभिन्न घाटों पर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पूजन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। भक्ति और उल्लास का चतरा जिले के अन्य प्रखंडों में भी छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर लोक आस्था के इस पर्व का समापन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार और हम इस समय सिरगातू तोड़ार छठ घाट पर सुबह का अर्घ के समय उपस्थित हुए हैं। इस समय लोक आस्था का जो महापर्व छठ, जो बहुत ही सनातन धर्मों के लिए सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है, और इसी कड़ी में हम इस समय सिरगातू तोड़ार छठ घाट पर उपस्थित हैं। इस समय आप देखिए कि समिति के तरफ से कितनी अच्छी पुल बनाई गई है और इस पुल पे श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसका उन्होंने खासा ध्यान रखा है। और सुबह का अर्घ देने के लिए लोग भगवान भास्कर को से विनती कर रहे हैं कि हम इस समय उनको अर्घ देने के लिए उपस्थित हैं, और उपस्थित की कड़ी में वो जो है सो भगवान भास्कर को इस समय लगभग 6 बजे जो है सो अर्घ देंगे। हम इस समय आपको सिरगातू तोड़ार छठ घाट से इस समय आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। इस समय लोक आस्था का जो महापर्व छठ जाना जाता है, जो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और झारखंड में भी अब धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ छठ व्रती छठ करते हैं। और हम इस समय देखे हैं कि लोहरदगा प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी खासी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, और यहाँ समिति की तरफ से भी बहुत से वॉलंटियर उपस्थित किए गए हैं, लगाए गए हैं कि ताकि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को आने जाने में और दिक्कत न हो। और समिति की तरफ से भी बहुत अच्छी खासी व्यवस्था पार्किंग की बनाई गई है ताकि गाड़ी लोग आसानी से पूर्वक लगा सके। हम इस समय आपको सिरगातू तोड़ार छठ घाट पूजा समिति के द्वारा पूजन सामग्री निःशुल्क दी जा रही है, और इन लोग जो है सो प्रत्येक वर्ष की भांति
इस वर्ष भी जो है सो निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। बजे लोग अर्घ देंगे और भगवान भास्कर से एक विनती करेंगे कि परिवार में उनके सुख समृद्धि और शांति कायम बनी रहे। समिति की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क दूध, जो भी पूजा सामग्री दी हो, दूध हो, धान का बाल हो, घी हो, अगरबत्ती हो, गोबर हो, सलाई हो, ये सब की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। जो भी छठ व्रती आए वो निःशुल्क यहाँ से सेवा आप ले सकते हैं। और पूजा पाठ किया नहीं, फोटो खिंचा रही है। के निकला करा धूप पानी का बाबू मेरा सुपंदर एग्जाम दे प्रसाद ज्यादा मेरी नहीं
हाँ जी दिनेश पंडित जी। इस समय आप जो हैं सो श्रीगातू तुड़ार छठ घाट पे आप उपस्थित हैं। सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं आप बताएं। यहाँ व्यवस्था बहुत ही अच्छा किया गया है और सुरक्षा के लिए चारों तरफ एकदम ढंग का व्यवस्था किया गया है। बच्चों को खेलने के लिए और मैदान में पूरा एकदम साफ सुथरा व्यवस्था श्रीगातू तुड़ार की ओर से बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया गया है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अभय अग्रवाल। को इस समय लगभग 6 बजे अर्घ दिया जाएगा और लोग जो है सो गायत्री मंत्र के विषय में भी लोग कहते हैं कि छठ पर्व के अवसर पर यदि गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मंत्र के प्रति आपका क्या ख्याल है आप बताएं। गायत्री मंत्र बहुत ही पावन मंत्र है। इसमें माँ गायत्री की उपासना की जाती है और साथ में सूर्य भगवान को भी याद किया जाता है। मैं गायत्री मंत्र एक बार बोलना चाहूँगा और जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आप इस समय लोहरदगा के श्रीगातू तुड़ार छठ घाट पर आप उपस्थित हैं जी। और इस समय लगभग 6 बजे भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा जी। और ये अर्घ देने के लिए इस समय आप उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल। आप बताएं कि लगभग कितने साल से ये छठ घाट आप आ रहे हैं ये और छठ क्या घाट- क्या आपको फल की आज तक प्राप्ति हुई है? ये छठ घाट लगभग हमारे पिछले 15 सालों से आ रहे हैं। उससे पहले हम लोग ठाकुराइन तालाब गुजरी जाते थे। माने छठ हम लोग कम से कम 35-40 साल से हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उससे बहुत आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है। हम लोग उससे धन सामर्थ्य हर तरह का लाभ है, शारीरिक सुख है। माने छठ माई की कृपा तुम लोग हर तरह से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बहुत और यदि कष्ट आता भी है तो सहने की शक्ति मिल जाती है। बिल्कुल छठ माई का की कृपा आपके ऊपर बनी हुई वो है। हर लेती है। ये सनातन धर्मों का एक प्रमुख पर्व माना जाता है बिल्कुल एक ये और बहुत ही स्वच्छता और शुद्धता का यह प्रतीक है। प्रतापपुर नदिया छठ घाट पर आज 28 अक्टूबर 2025 को उदयागामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए प्रातः काल से ही श्रद्धालु नदी जल में खड़े होकर भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे ही 7:55 होगा लोग अर्घ देना प्रारंभ कर देंगे। यह सारी व्यवस्था आपके सहयोग से, आप तमाम प्रवासियों के सहयोग से अर्घ दे रहे हैं। वहीं इस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए किसी तरह की किसी अप्रिय घटना न घटे इसके लिए प्रतापपुर थाना प्रभारी कासिम अंसारी भी अपने दल बल के साथ क्षेत्र का मुआयना करके नजर रख रहे हैं। अमरजीत कुमार नदिया छठ घाट पर भगवान भास्कर का प्रथम अर्घ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए छठव्रती भगवान भास्कर का अर्घ देने के लिए जल में खड़ा होकर उनकी आराधना कर रहे हैं। जैसे ही 5:05 होगा लोग अर्घ देना प्रारंभ करेंगे। व्यवस्था को देखते हुए एम्बुलेंस की भी सुविधा रखी गई है ताकि आपातकाल की यदि स्थिति हो तो
उसका लाभ लोगों को मिल सके। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ व्रतियों के द्वारा अर्घ्य दिया जाना प्रारंभ हो गया। की सारी व्यवस्था में जो लगे हमारे युवा साथी नौजवान अध्यक्ष राहुल कुमार साहू जी, कोषाध्यक्ष भगवान चंद्रवंशी जी, मणिकांत कुमार चंद्रवंशी जी, कमल किशोर चौधरी जी, अमरजीत जी, पवन चंद्रवंशी जी, हिमांशु राय जी, मुकेश कुमार चंद्रवंशी जी, मनीष कुमार चंद्रवंशी, सौरभ कुमार, अरविंद कुमार, सुमित अग्रवाल, नितेश कुमार, गौतम कुमार, राहुल कुमार, सोनसी कुमार चंद्रवंशी, इंद्रजीत कुमार, अंकित कुमार त्यागी, आकाश गुप्ता, प्रतापपुर मुखिया, आकाश गुप्ता जी, शुभम कुमार गोलू जी, अभय गुप्ता जी, अभिषेक सिंह जी, गोलू तोली जी, अजीत कुमार, अमन कुमार बिल्कू, टिंकू कुमार, उज्जवल शांतिपूर्वक पूजा पाठ करेंगे और निकलते समय सभी लोगों से आग्रह है कि भीड़ काफी है तो निकलते समय एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। देखिए थोड़ा सा देखिए रुकिए। हाँ जैसे
और समझ गया